आप सभी को ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इस दिन को बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वट वृक्ष, बड़ वृक्ष या बरगद का पूजन होता है और इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से करती हैं। तो आज आप इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे वट सावित्री व्रत कब खोला जाएगा और इस दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो ऐसे में पितरों के निमित्त कौन से काम आज के दिन जरूर करने चाहिए, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, शनि दोष को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय किए जाते हैं, ये सारी बातें आज आप जानने वाले हैं। सुहागिन महिलाएं जो भी आज के दिन उपवास रखती हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद 16 श्रृंगार करना चाहिए और इसके बाद बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज भरकर श्री ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करके ब्रह्मा जी के बाएं भाग में माँ सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की या फिर तस्वीर की स्थापना करके वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए। यदि आपके आसपास वट वृक्ष हो तो वहां ले जाएं। घर पर यदि हो, घर पर आपने गमले में स्थापित किया हुआ हो तो आप वहीं पर पूजा कर सकते हैं। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को निर्जला और निराहार रहकर किया जाता है, इसलिए व्रत बहुत कठिन होता है। इसलिए एक दिन पहले आप भरपूर मात्रा में पानी का, दूध का या फिर लिक्विड चीज़ों का सेवन जरूर कर ले, ताकि अगले दिन व्रत रखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ब्रह्मा जी और सावित्री जी के पूजन के बाद ही सत्यवान और सावित्री की पूजा करके फिर वट वृक्ष के जड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए। पूजा करने के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोए हुए काले चने, पुष्प, धूप, दीप तथा मौसमी फल आदि आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके यहाँ जो भी परंपरा हो उस तरह का पकवान आपको आज के दिन वट वृक्ष के नीचे अर्पित करना चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा आप 3, 5, 7, 11, 21 या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। बड़ के पत्तों के बने हुए गहने पहनकर ही आज के दिन वट सावित्री व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। भिगोए हुए काले चनों का बायना निकालकर उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर सासू माँ के चरण स्पर्श करके उन्हें देना चाहिए। अगर सासू माँ दूर रहती हो तो बायना बनाकर वहां भेज देना चाहिए। अगर उसी समय भेजना संभव ना हो तो आप जो भी दक्षिणा या सुहा की सामग्री है उसे आप उठाकर रख लें और उसके बाद जब भी आपके पास समय हो तब आप ये बायना सासू माँ को देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दिन भर उपवास रखा जाता है। ऐसे में क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है, तो जो भी सुहागिन महिला या जो भी महिला इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, ताकि व्रत रखने में परेशानी ना हो। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे व्रत खंडित हो जाए। दिन भर उपवास रखा जाता है। सूर्यास्त से पहले पहले व्रत की कथा पढ़नी या सुन लेनी चाहिए और शाम को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगले दिन ही जल पीकर ये व्रत खोला जाता है। जल के साथ ही इस दिन बरगद के पेड़ का फल खाकर या कोपल खाकर 1 या 2 जितने भी आप पानी के साथ निगल सकें उतने निगलने के बाद जल पीकर उसके बाद ही ये व्रत खोला जाता है। लिक्विड चीज़ों का सेवन पहले करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो आप डायरेक्ट कोई भी भोजन से व्रत खोलने से बचें। आप दूध से, शरबत से या फिर फलों के जूस से अपना उपवास पहले खोलें, उसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन करें। अगर आपके पास पूजा के लिए मूर्तियां नहीं हैं तो आप मिट्टी से भी सत्यवान सावित्री की या ब्रह्मा जी की मूर्तियां बना सकते हैं और फिर उनका विसर्जन अगले दिन ही किया जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ की टहनियों से जो भी आप गहने बनाते हैं तो उन्हें आप अगले दिन व्रत खोलने से पहले विसर्जन कर दें। विसर्जन आप जल में कर सकते हैं, किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखकर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि विसर्जित की जाने वाली चीज़ों की पवित्रता बनी रहे, इसलिए कहीं इधर उधर ना फेंकें। इस दिन वट वृक्ष की बांस के पंखे से, बांस का पंखा ना हो तो आप कागज से भी पंखा बना सकते हैं, उससे आप वट वृक्ष की हवा करें। व्रत खोलने से पहले अपने पति की हवा उसी पंखे से करें और उसके बाद आप इस पंखे का दान दे सकते हैं। सुहागिन महिला को आप सिंदूर लगाएं, ऐसा करने से भी सुहाग की उम्र लंबी होती है। आपको ध्यान रखना है, यदि वट वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है और ऐसे में यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो जो टहनी आप लाना चाहते हैं उसे भूल कर भी अमावस्या के दिन बिल्कुल ना तोड़ें। एक दिन पहले ही आप टहनी तोड़कर ला सकते हैं।
वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि आसपास या दूर दराज में जहाँ कहीं भी वट वृक्ष हो वहीं पर जाकर पूजा की जाए, क्योंकि इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अपनी पति की लंबी आयु की कामना से वट वृक्ष को हम सींचते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे में वट वृक्ष की टहनी तोड़ना या पत्ते उसी दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके आसपास वट वृक्ष ना हो तो आप तस्वीर में वट वृक्ष जिसमें बना हुआ हो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों को समर्पित मानी जाती है। साथ ही इस दिन शनि जयंती भी है। तो ऐसे में पितृदोष दूर करने के लिए या कुंडली में यदि शनि दोष है तो उसे दूर करने के लिए शनिदेव की और पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों के नाम से जल का तर्पण करें। 1 लोटा जल यदि आज के दिन पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है तो उससे पितर तृप्त होकर अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। आसपास शनिदेव के मंदिर में जाएं, शनिदेव की पूजा करें, सरसों का तेल, काले तिल, काले वस्त्र शनिदेव को अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। इस बार 19 मई शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या है। इसी दिन अमावस्या का और वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। शनि जयंती भी इसी दिन है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई गुरुवार की रात 9:44 से और समाप्त होगी 19 मई शुक्रवार की रात 9:23 पर। इसलिए अमावस्या का जो भी स्नान दान है वो केवल 19 मई शुक्रवार को ही किया जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। तो 19 मई शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:48, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:58। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए उत्तम होता है, सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। और राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। पितरों के निमित्त जो भी दान तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं वो दोपहर के समय किए जाते हैं। अगर आपने वट सावित्री व्रत रखा है तो व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त और तिथि रहेगी वो रहेगी 20 मई शनिवार को। व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 5:48 से 8:55 के बीच में। अगर आपने केवल अमावस्या का व्रत रखा है तो अमावस्या का व्रत सुबह से प्रारंभ होकर शाम की पूजा करने के बाद ही समाप्त हो जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन काले तिलों का दान करें, मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें। इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ ना लौटाएं। कुछ ना कुछ मीठा या कुछ ना कुछ अनाज देकर, हो सके तो भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। गौ माता को आज के दिन हरा चारा खिलाने से या गौग्रास देने से भी पितर तृप्त होते हैं, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं के सहित पितरों का भी वास माना जाता है। अगर सामर्थ्य हो तो आज के दिन दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। अपने आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हों वहाँ पर शनिदेव के मंदिर में दीपदान करना चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके द्वारा किए गए दान को आपके पितर स्वीकार करें और आज के दिन अगर आपसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आपको क्षमा कर सकें। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।